हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आपसे दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आज की शुरू में आप लोग जबरदस्त होंगे। क्योंकि दोस्तों आज की शुरू में हम आपको जो है पूर्ण सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.1 का करने वाले हैं। ठीक है, डॉक्टर केशव सिन्हा मैथ क्लास 10 का, जिसमें दोस्तों आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो में लगातार जो है लास्ट तक के बन रहना है, तभी जो है आप सीख समझ पाएंगे। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, ये मेरा चैलेंज है। तो आप लोग जो इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहिएगा। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं हमारे चैनल पर विजिट किए हैं, पहली बार आए हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल जाए। ठीक है, तो आज के शुरू में चलिए देर न करते हुए क्या करते हैं, अपना चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 को यहाँ पे बताना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सीखने के लिए, समझने के लिए, ज्यादा समझने का जो है प्रयास करेंगे। और उसके बाद कहने का मतलब, जब हम आपको क्वेश्चन बताएं तो आपको उतारना कब है, जब आप अच्छे से समझ जाए तो बाद में उतार सकते हैं, और नहीं तो पूरा अच्छे से पूरा वीडियो को देख करके समझ लीजिए, उसके बाद आप खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे वो चीज जरूर से करेंगे। तो चलिए देर न करते वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने जो है एक बहुत ही अच्छा सा अट्रैक्टिव थंबनेल मैंने लगाया है, जिसमें लिखा है क्लास 10th मैथ, है ना। क्लास 10th मैथ हम लोग को पढ़ना है रियल नंबर। क्या पढ़ना है? रियल नंबर्स पढ़ना है, वास्तविक संख्याएं के बारे में जो है पढ़ना है चैप्टर 1 में। जिसमें बताया है हमने कि भाई आसान तरीका से जो है समझें। क्या करें? आसान तरीका से समझें। और आपका एक्सरसाइज है 1.1। ठीक है, आज की इस वीडियो में आपको इसका पूर्ण सॉल्यूशन जो है मिलने वाला है। तो आप लोग बने रहिए, दबे रहिए, धैर्य बना करके, पैसेंस बना करके इस वीडियो में पढ़े रहिए। ठीक है, उसके बाद आप जो है 1 घंटा के बाद रिजल्ट देखिए कि कैसा मिलता है। ठीक है, तो चलिए अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जो है चैनल पे हमेशा जो है अड़े रहें, पड़े रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले जो है पॉइंट आपका क्या कह रहा है। यहाँ पर दोस्तों रियल नंबर्स जो है आपका वास्तविक संख्या में एक चीज यहाँ पे लिख रहा है कि भाई साहब आप जो है ना क्लास 9th में जो है ना वास्तविक संख्याओं के बारे में जो है आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि क्लास 9th में जो है हमने वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा है। ये बुक कह रहा है भाई कि हमने 9th में बता दिया है। ठीक है, यानी कि आप भी जो है 9th में अच्छे से पढ़े होंगे। और एक जो है बोल रहा है कि एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, और दूसरा जो है अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, यानी कि इसके बारे में बता रहा है और कह रहा है कि 2 प्रकार की होती है। कितना होते हैं? 2 प्रकार की। वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय होते हैं। ठीक है, यानी कि कह रहे हैं कि यहाँ हम धनात्मक पूर्णांक यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के 2 अति महत्वपूर्ण गुणों का जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। इस वास्तविक संख्या क्लास 10th वाले बुक में बोला जा रहा है। ठीक है, और ये जो गुण है क्या है, तो ये गुण है दोस्तों हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिवाइज कर देता हूँ। जो इन्होंने बोला कि क्लास 9th में जो है आपने परिमेय और अपरिमेय संख्या यानी कि वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा है। ठीक है, लेकिन मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, परिमेय संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए, ये चीजें आपको क्लियर है। और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये चीजें आप जानते हैं। ठीक है, तो P बटा Q यानी कि आप सबसे पहले जो है एक चीज और जान लीजिए, पूर्णांक के बारे में जान लीजिए। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा याद नहीं होगा तो आप जान लीजिए कि पूर्णांक जो है कौन कौन होते हैं। ठीक है, तब पूर्णांक दोस्तों जो माइनस में संख्या होता है, आपका जितना भी संख्या जो हो माइनस में हो, वो सभी के सभी जो है आपका पूर्णांक होता है। और जो भी आपका धनात्मक में संख्या आपका जाएगा इस प्रकार से इन्फिनिटी तक, ये सभी के सभी जो है आपका क्या होगा, ये सभी के सभी पूर्णांक होगा। इसमें शून्य भी जो है आपका पूर्णांक होगा। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। माइनस में जितने भी सारे संख्या है, प्लस में जितने भी सारे संख्या है, और आपका शून्य, ये सभी के सभी पूर्णांक है। और एक चीज में क्या याद रखना है कि पूर्णांक जो है सभी के सभी परिमेय संख्या होते हैं। क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप 9th का जो हमारा चैप्टर बताया हुआ है उसमें आप जाकर के अवश्य से देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी हमें उम्मीद है कि आपको पता है, बस आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहे हैं। ठीक है,
यानी कि जितने भी माइनस प्लस वाले संख्या है, शून्य है, वो सभी के सभी पूर्णांक है और पूर्णांक जो है परिमेय संख्या होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब परिमेय संख्या को हम कैसे लिखते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि सर ये पूर्णांक है, परिमेय संख्या कैसे होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि एक जो कोई संख्या आपका आ गया और हम बोल रहे हैं कि सर पूर्णांक है, ठीक है, तो इसके नीचे कुछ बटा में नहीं होता दोस्तों, तो आप क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। अगर 2 है, इसके बटा में कुछ नहीं है, तो क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। यानी कि ये सभी जो संख्या के नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। तो जब 1 होगा ना, तब वो p/q के रूप में होगा। ठीक है, तो p/q के रूप में जब हो सकता है तो परिमेय संख्या भी तो हो सकता है ना, यानी कि जो भी पूर्णांक है वो परिमेय संख्या होगा। ये चीजें आपको क्लियर हो गया कि हाँ सर, मुझे समझ में आ गया कि जो भी पूर्णांक है वो परिमेय संख्या के रूप में हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपका एक सवाल और होगा कि सर अगर हम 1/0 कर देंगे तो क्या परिमेय संख्या नहीं होगा। तो नहीं होगा मेरे भाई, नहीं होगा। बट्टा में जो है q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यही चीजें तो बता रहा है कि q नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान देना है। अब बाकी बात यहाँ पर करते हैं अब परिमेय संख्या का। ठीक है, अब आप परिमेय संख्या के बारे में समझिए। पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं, पूर्णांक कौन होते हैं आपको पता हो गया, परिमेय संख्या कैसे होगा वो चीज आपको पता हो गया। लेकिन अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे सर, वो भी तो बता दीजिए। हाँ चलिए बता देते हैं। अपरिमेय संख्या जैसे मान लेते हैं दोस्तों, अपरिमेय संख्या वो होते हैं जिसका पूर्ण वर्ग ना हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर अगर √1 लेते हैं तो आप बोलेंगे कि सर √1 जो है ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। तो भाई आपको बताना है कि √1 जो है ना ये परिमेय संख्या है। तो बोलिएगा कि कैसे, तो √1 का जो वर्गमूल है ना वो पूर्ण वर्ग है, यानी कि 1 आ रहा है। तो 1 आपको पता है कि पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, और इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। इसका मतलब √1 जो हो गया ना सर ये परिमेय संख्या हो गया। कौन सी संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे लिख दे कि √2 जो है बाबू बताओ कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आप बोलोगे कि सर √2 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं ना तो पूरा पूरा नहीं कटता है, यानी कि उसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है, जिसके वजह से √2 जो है ना अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसी प्रकार से जो भी संख्या आपका आता है सभी के सभी, जैसे मान लेते हैं कि √3 हो गया अपरिमेय संख्या हो गया, √5 हो गया अपरिमेय संख्या, √6 अपरिमेय संख्या, √7 अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से आपका आगे की ओर जो संख्या आता रहेगा। उसके बीच में जो मैंने √4 छोड़ दिया तो आप बोलिए कि सर √4 को क्यों छोड़ दिए, तो आपको मन में तो भाई ये चीज आ गया हो कि सर √4 जो है ना इसका वर्गमूल 2 होता है, तो 2 जो है पूर्णांक है, तब पूर्णांक ना परिमेय संख्या होता है, इसलिए √4 जो है हमारा परिमेय संख्या होगा। रूट में जो क्या होगा उसका पूर्ण वर्ग है ना जी, तो जिसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा समझ जाएंगे कि वो हमारा परिमेय संख्या होगा, और जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा वो हमारा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने सीधा सीधे आपको जो है अपना भाषा में समझा दिया। ठीक है, तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको पूर्णांक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्लियर हो गया होगा। तो अगर कोई दिक्कत है अभी भी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से जो है हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 को बनाएंगे। तो आप जो है ध्यान पूर्वक से सभी बातों को सुनेंगे। ठीक है, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जिसको बोलेंगे यूक्लिड डिवीजन है ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और अंक गणित की जो है आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरी है ना, थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक के बारे में जो है हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन जो है एल्गोरिथम के अनुसार प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, क्या, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक जो मैंने आपको बताया, ठीक है, ये सभी धनात्मक पूर्णांक जो है प्राकृत संख्या है। क्या है दोस्तों, प्राकृत संख्या है ना। प्राकृत संख्याओं या किसी अन्य यानी कि अनदर धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पर जो है आपका क्या होगा, बी होगा। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग में गड़बड़ हो गया है। ठीक है जी, यानी कि किसी अन्य यानी अनदर धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि क्या होगा, जो शेषफल है आपका रिमाइंडर जो है प्राप्त होगा। जहां बोल रहा है कि शून्य जो है, चीजें समझना है, शून्य जो है दोस्तों यहाँ पे r से जो है छोटा है और r शून्य से क्या है, r बड़ा है। और इसके नीचे इस प्रकार से एक लाइन रहेगा, तो आपको समझना है कि शून्य जो है r के बराबर है। ठीक है, और b से जो है r छोटा होता है और r से b क्या होता है, बड़ा होता है। अब एक चीज आपका दिमाग में नहीं आ रहा होगा कि सर r और b और यहाँ पे जो लिखते हैं आप a और q, ये सब क्या होता है, उसके बारे में बताइए। तो चलिए उसके बारे में हम आपको बताते हैं।
सबसे पहले हम ये चीज को यहाँ पे जान लेते हैं। इस कथन से जो है स्पष्ट है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का संबंध जो है पूर्णांकों की विभाज्यता से है। किससे है? पूर्णांकों की विभाज्यता से है। और वास्तव में पूर्णांकों की विभाज्यता से संबंधित यूक्लिड विभाज्यता एल्गोरिथम के जो है अनेक महत्वपूर्ण जो है अनुप्रयोग है। क्या है? अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है, जो उदाहरण इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, आपको ये उदाहरण को समझना है, उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे तो और बेहतर से जो है समझ में आएगा। ठीक है, जैसा कि मैं आपको अभी बोल रहा था कि सर ये जो है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें a क्या होता है, b क्या होता है, q क्या होता है, r क्या होता है, इसके बारे में जो है हमें बताइए। ठीक है, इसके बारे में बताइए सर कि इसका नाम क्या है, हम इसको कैसे पकड़ेंगे कि a कौन होगा, b कौन होगा, है ना। तो चलिए मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसा कि यहाँ पर बोल रहा है कि 25 को 8 से विभाजित किया जाता है ना। तो भागफल जो है ना, भागफल इसमें 3 और शेषफल जो है 1 प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख दिया। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी कि 25 इक्वल टू 8 गुने 3 प्लस 1। यहाँ a इतना है, b इतना है, q इतना है, r इतना है, यानी कि स्पष्ट है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ शून्य जो है r के क्या होता है, बराबर होता है, और r से शून्य क्या होता है, छोटा होता है, और b जो है r से बड़ा होता है। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने तो बता दिया। आपको अगर थोड़ा सा क्लियर होगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला, 25 को 8 से विभाजित कीजिए, यानी कि बोल रहा भाई साहब कि 25 को जो है ना 8 से विभाजित, मतलब 8 से इसको भागा दीजिए। क्या दीजिए? भागा दीजिए। तो 8 से विभाजित कीजिए, तो 8 से विभाजित करिएगा तो 8 दिया के क्या लगाएगा आप? और बोलेंगे कि सर 8 दिया 24 लगाएंगे, तो शेष जो है ना हमारा 1 बच जाएगा। ठीक है, तो यही बोल रहा था ना कि अगर विभाजित किया जाता है तो भागफल कीजिए। तो इधर वाला जो दोस्तों होता है ना, वो भागफल होता है। क्या होता है? भागफल होता है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और ये जो आपने 25 को 8 से विभाजित किया ना, यानी जिससे आपने विभाजित किए ना, उसका नाम होता है भाजक। क्या होता है? भाजक। और जिसमें आप भागा दिए ना, वो होता है आपका भाज्य। क्या होता है? भाज्य। और ये जो आपका नीचे 1 बचा ना, इसी को बोलते हैं हम शेष। क्या बोलते हैं? शेष। तो बोले कि सर ये तो हिंदी में हमको पता है, लेकिन इंग्लिश में जो है a और b q r किसको बोलेंगे, है ना। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर जो a है ना आपका a, ये भाज्य है। कौन है? भाज्य है। यानी कि जब भी आपको बीच में भाज्य लिखना हो तो आप समझ जाइएगा कि वो a का मान वहां पे लिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान हो गया भाज्य, और जिसको से आप भागा देते हैं ना, ये वाला, वो होता है b। क्या होता है? b होता है। बोलिए कोई दिक्कत? और जो भागफल आता है ना, वो वाली जो है आपका q होता है। क्या होगा दोस्तों? ये जो है आपका भागफल q होता है, और ये जो शेषफल है ना, रिमाइंडर जिसको बोलते हैं आप, इसको हम r से करते हैं सूचित। ठीक है, इस प्रकार से जो है सभी का नाम आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपको क्या लगता है, यहाँ तक की कोई दिक्कत है या पूर्ण रूप से समझ में आ गया है? कमेंट करके जरूर उसे बताएंगे। और वीडियो में समझ में आ रही है तो लास्ट तक बने रहें, और बेहतर जो है आप करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आपके सामने अब हम आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं का एक्सरसाइज 1.1, है ना। अब हम लोग 1.1 में एंट्री कर चुके हैं, जिसमें अभी हम आप लोगों को टाइप 1 यहाँ पे बताएंगे, फिर टाइप 2 भी बताएंगे, जो भी है टाइप 3 तक के होगा। तो मैं टाइप 3 तक के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है बस बने रहिए और अच्छे से सीखिए, समझिए। कह रहा है यहाँ पे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक है, किसके प्रयोग से दोस्तों? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, जो मैंने अभी आपको ये वाला सूत्र बताया, ये चीजें याद रखना है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है, 1 नंबर में पूछ देता है। ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और इस पर जो है आपको क्वेश्चन भी बनाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, क्या दिया जाता है? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिया जाता है। अगर मान लेते हैं कि आपको दे देगा a बराबर कोई अंक दे देगा, और आपको Q दे देगा, है ना, R दे देगा, और बोला कि भाई B निकालिए, भाजक निकालिए, तो आपको क्या करना है, ए वाला फॉर्मूला पर रख करके भाजक निकाल लेना है। अगर आपको नहीं निकालना आता है तो मैं वो चीजें आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए
पहले हम अपना एक्सरसाइज 1.1 का जो है चैप्टर देखते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का जो है ना एचसीएफ निकालिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है निकालिए। ठीक है, आधारित प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसका करना है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का एचसीएफ यानी कि मसा जो है ज्ञात करें। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है और पहला नंबर दे दिया है 156 और 500 कितना 4। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान से समझना है दोस्तों, ताकि आपको अगला जो क्वेश्चन हम बताएं तो आपको बहुत ही आसानी से समझने में आए। ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप बोलिए कि सर अच्छा से नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो आप सीधा मुझ पे ही दोष लगा दोगे, इसलिए हम पे दोष ना लगा भाई, बढ़िया से ध्यान से जो मैं कहता हूँ उसको सुनो। ठीक है, दोष नहीं लगाओगे। अब इसमें देखो आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ, और वो भी कैसे निकालना है एचसीएफ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निकालना है। ठीक है, तो देखो क्या करो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें से ना ए और बी को निकालना होता है। किसको, ए और बी को। तो ए और बी के मतलब हमने बता दिया है कि ए जो होता है आपका भाज्य होता है और बी जो होता है आपका भाजक होता है। ठीक है, यानी कि एक आपको भाज्य को चुनना है और एक भाजक को चुनना है। किसको, एक भाजक को और दूसरा भाजक को। ठीक है, तो इसमें बोलिएगा कि सर भाज्य कौन होगा और भाजक कौन होगा, तो हमने बताया कि ए वाला जो होता है ना, ए वो बीच में होता है। तो बीच में होता है वो कौन होता है भाई, भाज्य होता है। ठीक है, यानी कि बड़ा वाला संख्या को हम लोग बीच में लिखते हैं। ये चीजें क्लियर है। और किससे भागा देते हैं, छोटा वाला से, यानी कि बी जो हो जाएगा छोटा वाला हो जाएगा ना। तो छोटा वाला का मतलब छोटा वाला नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि 156 जो है 504 से क्या है भाई, छोटा है, और 156 से 504 बड़ा है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर लिख लोगे a बराबर 504, लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे, कहाँ से लिख लेंगे। अब b बराबर बोलोगे क्या होगा, तो छोटा वाला जो संख्या 156 है जिससे हम भागा देंगे, है ना। अब इस प्रकार से आपने जो है लिख लिया, ए बी के मान पहले पता कर लिया। अब आपको दोस्तों लिखना है यूक्लिड, क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन। ये लिखने के बाद आपको ये चीजें हिंदी में लिखना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इस प्रकार से आप लिख लेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, इस प्रकार से लिखने के बाद आपको फॉर्मूला लिखना है, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। ठीक है, जहां भी बता देनी है इसमें, है ना, जहां क्या होता है, शून्य जो है ना आर के बराबर होता है और आर से छोटा होता है, और आर जो है बी से छोटा होता है, और आर से बी क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, ये चीजें मैंने बताया, जिसका मुंह जिधर खुला रहता है वो बड़ा होता है और उसके पीछे वाला जो होता है वो छोटा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो आपने लिख लिया। अब बोलेंगे कि सर इसको कैसे बनाएंगे, तो देखो ध्यान से, आपने ए का मान यहाँ निकाल के रखा है 504 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, बराबर है बराबर देंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है आपसे बी, तो बी का भी मान हमने निकाल रखा है 156। अब ये बी क्यू जो है गुना में है, तो यहाँ पे गुना का सिंबल देंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है कि सर क्यू पूछ रहा है, तो क्यू तो पते नहीं है, आर भी पूछ रहा है तो आर तो पते नहीं है, तो आप क्या करें, तो हाँ अब तो करना ही है आपको काम। अब वो काम करना है आपको, जो बड़ा वाला संख्या था उसको बीच में लिखना है साइड में। ठीक है, और जो छोटा वाला संख्या है आपका 156, इससे आपको भागा देना है और यहाँ पे क्यू को और आर को प्राप्त करना है। ठीक है, तो ध्यान से भागा देंगे। देखिए अब यहाँ मान लेते हैं 10 है, तो 10 दूनी 300 और 3 10 है 450, है ना। इस प्रकार से अगर देखे तो हो जाएगा, लेकिन अगर छेचोगे हो जाता है 24। एक बार देख लेते हैं गुना करके साइड में, ताकि किसी प्रकार की गलती ना हो। हम 4 से गुना करते हैं, 6 चौके 24 के 4 हाथ में बच गया 2, अब 15 चौके 60 और 2 62। देखिए 4 में तो गुना किया तो कितना हो गया, ज्यादा हो गया ना। यानी इस प्रकार से हमको क्या करना है, थोड़ा सा पहले कंफ्यूजन को दूर कर लेना है। गुना करके 36 18 के 8 हाथ में बच गया 1, 15 3 45 सब 1 46, यानी कि इसके नीचे लगाएंगे तो 400 जो है 68 आपका लग जाएगा। कितना मरतबा दोस्तों, 3 मरतबा लगेगा। ठीक है, हम इसे डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना, आपको घटाना है। 14 में से 8 गया 6, यहाँ कितना बच गया, तो यहाँ बच गया आपका 9। ठीक है, क्योंकि पहचान लिया इसको से 0, यहाँ बच गया 9, तो 9 में से 6 गया 3, यहाँ बच गया 4, 4 में से 4 गया खत्म।
अब यहाँ पर बोलिएगा कि सर मेरा जो 3 आया ना वो भागफल है, तो भागफल जो भाई कौन था, क्यू था, तो क्यू के जगह पर कितना आ गया 3 और प्लस आर भी मिल गया हमको कितना 36, इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर एक चीज तो हमारा बन गया, एक लाइन बन गया। अब आगे बोलो कि सर आगे भी काम करना है, तो हाँ आगे भी काम करना है। HCF में जब तक कट नहीं जाता है तब तक आपको आगे की ओर बढ़ाते जाना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, इस प्रकार से जो आपका शेषफल है, ध्यान से समझिएगा, जो आपका शेषफल है वो बन जाएगा भाजक, और जो आपका भाजक था वो बन जाएगा भाज्य, समझ रहे ना। यानी कि ये आ जाएगा भाई यहाँ पर ही, तो ये आपका भाज्य बन गया ना, और जो इसका शेषफल था वो भाजक में बन गया। अब हम इसको में भागा न देंगे, समझ रहे ना। तो इस प्रकार से जो है फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यानी कि ये जो है आपका कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा कि सर 156 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बी बोल रहा था, तो बी कितना होगा, तो जिससे भागा दिए थे, है ना, 36 हो जाएगा। अब फिर पूछ रहा है कि सर क्यू, तो क्यू अभी यहाँ पे पता नहीं है, तो क्यू निकालेंगे ना, तो चलिए निकालते हैं। 36 में गुना करके देखेंगे, यहाँ पे कितना मरते लगाएंगे, 3 6 का 18, ज्यादा हो जाता है, 3 5 15, देखते हैं 5 मरते लगा के, 6 5 30 के 0 हाथ बच गया 3, और 5 3 15 3 18, 180 हो गया, है ना, ज्यादा हो गया। 4 मरते लगाइए, 4 मरते लगाइएगा, तो 6 के 24 के 4 हाथ बच गया 2, और चलते 12 2 कितना हो गया 14, 144 जो है यहाँ पे इसका पीछे लग जाएगा ना। इस प्रकार से आपको कर लेना है। अब यहाँ पे जो इसको घटाइए, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे कट गया। अब यहाँ पर जो कितना मतलब यहाँ पे लगाए थे 4 मतलब, तो आपका भागफल कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। और शेषफल कितना आ गया, तो बोलिएगा कि सर 12 आ गया, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। तो अभी तो हमारा वो पूरा कटा नहीं ना है, तो आप क्या करेंगे, फिर उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो जब आप इसे फिर आगे बढ़ाइएगा, तो जो आपका विभाजक था वो फिर बन जाएगा यहाँ पे आकर के भाज्य, और जो शेषफल था वो बन जाएगा भाजक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैं 12 या 36 जो है आपको पता है कि 3 मरतबे जो है कट जाता है ना, तो 12 या 36 पहले इसको लिख लेंगे। ए कितना, ए यहाँ पे 36 हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पर जो है आपका भी भाग किसे दिए हैं 12 से, गुने भागफल कितना आया आपका 3 आया, और प्लस शेषफल कितना आया, कट गया पूरा 0 आ गया, ठीक है। तो यही पूछ रहा था दोस्तों आपसे कि इसका जो है HCF ज्ञात करें, तो यानी कि जो विभाजित करता है, जो काटता है, वही उसका HCF होता है। यानी कि इसका HCF कितना निकल के आ गया, विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 12 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, बनाना होता है। तो बताइए कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है अभी भी तो कमेंट करके बताइएगा जरूर से। लेकिन मुझे यहाँ पे 100% उम्मीद है, यहाँ पे हमें लग रहा है कि जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है। जो भी आपको क्वेश्चन उतारना होगा, आप वीडियो को थोड़ा सा रोक दीजिएगा और आराम से देख करके उतार लीजिएगा, ठीक है। और आपको लगता है कि नहीं हम अब अपने से बना लेंगे, तो आप खुद से भी बनाने का प्रयास करेंगे, वो बहुत ही बेहतर होता है, ठीक है। जब आप समझ गए और उसे खुद से बना लिए, तो उससे बेहतर जो है कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, समझ करके खुद से बनाने का प्रैक्टिस करना है, ठीक है, तो बहुत ही बेस्ट होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को। तो इसमें भी दोस्तों आपको क्या करना है, एक छोटा एक बड़ा संख्या होगा, उसमें ए और बी का मान पहले हम लोग पता कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन जो है बता देते हैं, जैसे कि हम अभी इसको बता देंगे, तो वो वाला क्वेश्चन जो है आपको खुद से बनाना है, और बना करके जो है व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है, ठीक है। क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर पे जो है आपको सेंड करना है, ठीक है, 9060185876। इस पे जो है आपको मैसेज करना है कि सर हम अपने से बनाए थे, इस प्रकार से देखिए सही है या गलत, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से आप क्या कर दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा। जो भी हम क्वेश्चन छोड़ते हैं उसको बना करके आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। बाकी हम एग्जाम भी लेते हैं, टेस्ट भी लेते हैं, और जो भी आज की ही बोल रहे हैं, आज मैंने टेस्ट लिया है अपने बच्चों को, ठीक है। तो वो चीजें मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं पोस्ट में डाल दिया है, तो आप जाकर के वहां से भी क्या कर सकते हैं, इसके बारे में जब आप पढ़े होंगे ना, इसके बारे में जो हम पढ़ा रहे हैं, ये चीजें आप पढ़ लिए, तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, वो चीजें बना करके जो है आप टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी मैंने 10th का जो है साइंस आपको बताए होंगे, वही चीजें क्वेश्चन वहां पर भी पूछा गया है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ हम भी उसका जो है टेस्ट दें, तो आप जाइए पोस्ट में, वहां से अपना क्लास 10th का जो है चूज कीजिए और निकाल करके पेपर आराम से दीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, तो बेहतर होगा आपके लिए, है ना।
चलिए ये चीजें आप ध्यान से करेंगे। बाकी चलिए एक क्वेश्चन आपको और बता देते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले ए लिखेंगे, तो आपको पता है कि बड़ा वाला संख्या यहाँ पे 225 है, और बी लिखेंगे तो यहाँ पे 135 होगा ना। अब यहाँ पर आपको क्या लिखने के लिए बोले, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या प्रमेयिका से इस प्रकार से लिख सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भी लिख सकते हैं, ठीक है, या प्रमेयिका से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इस प्रकार से आप लिख लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ये चीजें लिखना है, शून्य जो है आर के बराबर और शून्य से बड़ा होता है, और आर से क्या होता है, बी बड़ा होता है, बी से आर छोटा होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब आपको पता है कि ए कितना है, तो ए आपका 225 है, ठीक है। इक्वल टू बी कितना है, 135 है। अब क्यू भाई पते नहीं है, तो क्यू क्या करेंगे, हम क्यू निकालेंगे ना। तो क्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 225 भागा दीजिएगा 135 है, ठीक है। 35 दूनी 70, 100 दूनी 200, तो हो जाएगा कितना, 270। तो यहाँ पर यह 225 कम ही लगेगा, एक मरतबा लगेगा 135। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया भाई 9, यहाँ 1 में से गया खत्म, शेष कितना बच गया आपका 90, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका भागफल आया Q 1 आया, शेषफल कितना आया R 90 आया। इस प्रकार से आप लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो अब जो आपका शेषफल है वो बन जाएगा भाजक, और जिसको से आप भागा दिए थे वो बन जाएगा भाज्य, है ना। इस तरीका से मैंने आपको बता दिया है। अब 9 दूनी 18 ज्यादा हो जाएगा, तो 90 कम 90 लगाओगे, ठीक है। 5 के 5 हो, और यहाँ पर 13 में से 9 गया, 9 4 13 हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, बनाते जाना है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका ए कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा, इक्वल टू, है ना, यहाँ पे बी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, गुणे भागफल कितना हो जाएगा, एक मध्य लगा है, शेषफल कितना आया 45। इस प्रकार से लिख लेना है, ठीक है। अब इसको फिर आगे बढ़ाओगे, घटा नहीं है ना, तो इस प्रकार से आगे बढ़ाओगे, यानी कि जो आपका क्या बोलते हैं, जो आपका भाजक था वो फिर भाज्य बन जाएगा, और जो आपका यहाँ पे शेष बचा है वो क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। तो ये लगाओगे तो 45 दूनी 90 हो जाएगा, जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट के 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपका हो गया ए बराबर कितना हो गया 90, और बी हो गया 45, और क्यू हो गया आपका 2, और आर हो गया आपका 0, है ना। तो जब 0 आ गया तो हमारा एच निकल गया आसानी से, ठीक है। यानी कि एच से बराबर 45 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिया ताकि कंफर्म हो जाए। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप 3rd नंबर क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल से बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। बाकी अगर लगता है कि हमें बनाने में फिर से उसको दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो ऐसा मत कहिएगा कि सर आप उसे क्यों छोड़ दिए, आप उसे भी बना दीजिए। तो चलिए कंफ्यूजन को हम दूर कर देते हैं, है ना। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सर आप उसे क्यों नहीं बताएं, लेकिन आप क्या करेंगे, अपने से बनाएंगे। हम यहाँ पे बता दे रहे हैं ताकि अगर आपको दिक्कत हो जाए तो आप जो है देख करके फिर से आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। ए बराबर 455, बी बराबर 42, है ना। अब यहाँ पर लिख लेना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। लिख लीजिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां शून्य आर के बराबर और शून्य से बड़ा, आर बी से छोटा, है ना। इस प्रकार से लिख लेंगे। ए का मान 455 इक्वल टू बी के मान 42, क्यू के मान पता नहीं है तो निकालिए जल्दी से। 455 में 42 से करिएगा भागा, तो 42 से कम 42, बचा कितना 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये जो हमारा 3 बचा, तो क्या यहाँ से इसको यहाँ जाएंगे, नहीं। अभी हमारा ऊपर में अंक है, जब तक ये कटेगा नहीं ना तब तक हम इसको अब नीचे नहीं ला सकते, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको नीचे लाइएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर बन जाएगा कितना, 5 उतारिएगा तो हो जाएगा 35। अब 42 लगाएगा तो नहीं ना लगेगा, तो ये आपका शेष हो गया, क्या हो गया, शेष। ध्यान दीजिएगा 42 से कम 42 लगाए तो 5 में से 2 गया 3, है ना जी, और यहाँ 4 में से 4 गया खत्म। यहाँ बचेगा हमारा शेष कितना 3, ठीक है। इसमें से शेष 3 बचा, और जब 3 बच गया तो इसको हम यहाँ से ला करके भागा भी नहीं देंगे। यहाँ पे 5 बचा हुआ था ना, तो उसको हम क्या करेंगे, उतार लेंगे, ठीक है। तो हमारा हो गया टोटल कितना 35, ठीक है जी। क्या हो गया 35 हो गया। तो 35 हो गया तो 42 से लगाओगे तो लगेगा नहीं ना। इस प्रकार से हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, भागफल 1 हो जाएगा,
और यहाँ पे शेषफल जो है आपका 35 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या कीजिएगा, यहाँ से अब इसको आगे बढ़ाइएगा। जब इसको लिख लिए खत्म हो गया तब इसको आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ लगाएंगे 35 से कम 35। ठीक है, तो 12 में से 5 गया 7, यहाँ बच गया खत्म। यानी कि यहाँ पर लिखाएगा a का मान 42 इक्वल टू b कितना 35 गुने भागफल कितना 1 और शेषफल कितना 7। ठीक है, अब यहाँ से फिर आगे भागा दे दीजिएगा, तो कट जाएगा 7 बच्चे 35, है ना, शेष आ जाएगा 0। तो लिख देंगे 35 इक्वल टू 7 गुने 5 और प्लस शेषफल 0। ठीक है, तो यहाँ पे HCF जो है आपका निकल करके आ गया कितना 7 आ गया। बोलिए कोई दिक्कत? अगर आपको दिक्कत होता है बनाने में तो आप देख सकते हैं, बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलेंगे नेक्स्ट आता है आपका फोन नंबर 8840 और 23,120 दिया हुआ है, और यहाँ पे 40 52 और 12,576 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जो है क्या करते हैं, बड़ा संख्या देख करके जो है डर जाते हैं कि सर इतना इतना से भागा कैसे देंगे। तो जितना बड़ा संख्या है उतना ही आसान है, आपको थोड़ा सा दिमाग को जो है क्या करना है, चेंज करना है। जो आपका दिमाग में चलता है कि बड़ा संख्या है भागा कैसे देंगे, इसको दिमाग से हटाइए। देखिए कैसे देना है, 8,000 क्या हो गया भाई 8,840। ठीक है, और यहाँ है 23,120, तो हमारा ए हो जाएगा 23,120 और बी हो जाएगा 8,840। ठीक है, अब बाकी यहाँ पर जो लिखना है वो चीजें आप लिख लीजिएगा, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे जो आप लिख लीजिएगा ए बराबर क्या हो जाएगा PQ प्लस R हो जाएगा, है ना। जहाँ क्या लिखना होता है कि शून्य जो है R के बराबर और शून्य से बड़ा होता है R, और R जो है B से क्या होता है छोटा होता है। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। A का मान देखिएगा तो कितना है आपका 23,120 होगा, है ना। B का मान कितना होगा 8,840 होगा। Q का मान प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 23,120 और भागा 8,840। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ही ध्यान देना है कि बस गड़बड़ नहीं करना है ना, गड़बड़ करिएगा तो हो सके आप बढ़ाते जाइएगा, वो लॉन्ग बन जाएगा और कटेगा भी नहीं और आपका समय खराब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों पहला वाला अंक से जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको में देखते हैं लगा करके। ठीक है, अगर 8 से लगाएंगे तो 3 मरतबे 8 3 24 हो जाता है। तो यहाँ पर हमें पता लग गया कि अगर हम 3 मरतबे लगाएंगे तो वो ज्यादा, समझ रहे हैं ना, ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 8 दूनी लगाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो 8 दूनी लगाओगे तो 0 में 2 से गुना करोगे 0 होगा, 4 में 2 से गुना करोगे 8 होगा, 8 में 2 से गुना करोगे तो 8 दूनी 16, हाथ में बच गया 1, फिर 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक है, इस प्रकार से आपको लगाना होगा। अब आप बोलिए कि सर 3 मरतबे लगाते तो क्या होता, तो 3 मरतबे लगा के देख लीजिए क्या होगा। 0 के 0, 4 12 2 हाथ में बच गए, 8 24 और 25 के 5 हाथ में बच गए 2, 8 24 और 2 26, देख लीजिए कितना आ गया 26,520 आ गया। ठीक है, तो ऐसे में अनुमान लगा लेता हूँ कि जो है इससे इतना में जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है, पहला वाला को और यहाँ पे जो है नंबर उससे आपको देख लेना है, गुना करके भागा दे करके। ठीक है, गुना कर लेना है और उससे भागा भी दे सकते हैं, जैसे 23 में 8 से 8 के 24 नहीं लगेगा भाई, है ना। यानी कि वही चीज हम बता रहे हैं, यहाँ पे 8 में 16 लगाए तो हमारा क्या हो गया, कहने का मतलब है 8 में हम 2 से गुना किए तो 16 के करीब आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको लगा लेना है। अब यहाँ पे 0 के 0, 2 में से 8 नहीं जाएगा तो 12, 12 में से 8 गया 4। ठीक है, यहाँ बचेगा दोस्तों आपका 0, है ना, पैंचा दे दिया, 1 था तो 0 ना हो गया। अब 0 में से 6 नहीं जाएगा तो पैंचा लोगे तो एकदम 10, 10 में से 6 गया 4। अब यहाँ बचे कितना 2, तो 2 में से भी 7 नहीं जाएगा तो पैंचा लेंगे तो हो जाएगा 10 और 2 12, 12 में से 7 गया 5। अब यहाँ पे 1 में से 1 गया खत्म, अब बच गया आपका 5,440। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है, लिख लेना है। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा सा आपको जगह जो है नहीं मिल रहा होगा लिखने के लिए, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए तो हम डिलीट कर रहे हैं, इसको हम यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको जो है यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, ऐसे, चलिए हो गया। अब आपको जगह जो है बन गया, है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे Q कितना आया आपका 2 आया, ये चीजें कट गई ना। चलिए यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं, चलिए हो गया। यहाँ पर जो है आपका Q कितना आया 2 आया, शेषफल कितना आया 5,440 आया। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। अब फिर आप आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जब इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐसा करते हैं यहाँ से हम इसको सीधा लेके चलते हैं। ठीक है, 5,440। अब इसको कहाँ लाइएगा, यहाँ पे 0 भी कट गया, चलो
8,840 यहाँ पे लाएंगे और इसमें भागा देंगे तो एक में क्या लगेगा 5,440। ठीक है, 0 के 0, 4 में से 4 गया वो भी 0, 8 में से 4 गया 4 और 8 में से 5 गया 3। इस प्रकार से आपका 3400 आ जाएगा। ठीक है, तो लिखिएगा आप ए के मान कितना 8840 इक्वल टू बी के मान कितना 5,440 गुने भागफल कितना 1, शेषफल कितना टोटल 3400, है ना। इस प्रकार से लिख लेंगे। अब क्या हो जाएगा आपका ए जो है 5440 हो जाएगा 5,440 और जो बी हो जाएगा वो हो जाएगा 3400 हो जाएगा ना। अब क्यू प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर जो है हम लिख दे रहे हैं 5,440 में भागा दीजिएगा 3,400 से। ये भी जो है आपका एक मतलब लगेगा 3,400। 0 के 0, 4 के 4, 4 में से 4 गया यहाँ पे 0 और 5 में से 3 गया 2, यानी कि 2040 आया। कितना आया 2040 और आपका भागफल कितना आया 1 आया। ठीक है, और यहाँ पे शेषफल आया 2040। इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, अब आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा 3400 और बी हो जाएगा 2040 हो जाएगा ना जी। यहाँ से भागा दोगे इसमें। ठीक है, 3400 हो जाएगा बीच में, तो ये हो गया ए, जिसे भागा दिया वो हो गया बी। अब हमको निकालना है क्यू। ये भी आपका एक मतलब आएगा 2040, है ना। 0 के 0, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बच गया 3, 3 में से 0 नहीं जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा। हो गया 1300 कितना 60, यानी कि फिर आया आपका भागफल 1। ठीक है, शेषफल कितना आया 1360 आया। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब आगे बढ़ाइएगा तो 2040 जो है आपका ए हो जाएगा और बी हो जाएगा आपका 1360, है ना। अब यहाँ पे फिर भागा दीजिएगा तो क्या होगा, तो भाई जगह यहाँ पे नहीं है तो हम इसको क्या करते हैं थोड़ा सा जगह जो है बना लेते हैं। ठीक है, जगह हम यहाँ पे बना लेते हैं, जैसे कि इसको जो है ना ऐसे रख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे रख दी। अब हमको जगह जो है बन गया, तो इसके नीचे ही बनाएंगे आपको ताकि समझ में आ जाए। यानी कि अब लिखेंगे कितना, अब लिखेंगे दोस्तों 2040 अब भागा देंगे कितना में, कितना से 1360 से। ठीक है, तो लगाएगा तो 13 दूनी 26 ज्यादा हो जाएगा ना, तो 1360 जो एक मिनट लगेगा तो यहाँ हो जाएगा 0 के 0, 14 में से 6 गया, 14 में से 6 गया 8, यहाँ बचे कितना 9, 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया 6, ये हो जाएगा खत्म 680 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, यहाँ हो जाएगा आपका भागफल 1 और शेषफल हो जाएगा 680। ठीक है, अब आगे बढ़ाइएगा तो ए आपका हो जाएगा 1360 इक्वल टू बी हो जाएगा 680 और गुने क्यू क्या होगा, तो चलिए भागा दीजिए। तो आपका 1360 हो जाएगा बीच में और 680 हो जाएगा आपका इधर, है ना। तो लगाओगे कितना मतलब है, तो देखो 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, है ना। सही 2 मतलब लग जाएगा। 0 के 0, 0 2 से गुना 0, 8 दूनी 16 का 6 बच गया 1 और 6 दूनी 12 1 13। देखिए पूरा पूरा कट गया ना, तो हमारा शेष कितना आ गया 0 आ गया, यानी भागफल जो है हमारा क्यू आया कितना 2, शेषफल कितना आया 0। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए कि एचसीएफ पूछ रहा था, तो जो विभाजित करता है वही ना उसका एचसीएफ होता है। यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 680 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है भागा देना है सही सही से, ताकि कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा सा अगर घटाव जोड़ में अगर गलती कर देते हैं तो आपका पूरा गलती हो जाएगा और वो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो मैंने आराम से बनाया ताकि आपको भी समझ में आए और हमने आराम से बनाया तो हमारा आंसर भी आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं 680 आपका आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी प्रकार से क्या करना है उस क्वेश्चन को भी बनाना है, तो आप इसे ऐड कीजिए, हम इसे डिलीट करेंगे। ठीक है, हो गया। तो हम इसको मैं डिलीट करने वाली है, इसको ध्यान से देखिएगा। मैं इसे डिलीट कर देता हूं, यहाँ से सेलेक्ट कर लिए और इसको हम डिलीट कर दिए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ से ऐसे जाना होगा और यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट हो गया। अब इसको जो है यहाँ से हम ऐसे घसका देते हैं और यहाँ से हम इसको ऐसे कर देते। ठीक है, हो गया। अब चलेंगे हम लोग उधर। ठीक है, चलिए आइए। यहाँ पर अगर ए का मान देखा जाए तो कितना होगा, यहाँ 4052 है लेकिन यहाँ 12576 है ना, तो बड़ा वाली ना हो जाएगा 12576 और बी कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 4052। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेना है। चलिए
अब इसमें क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन आपको क्या कर लेना है, लिख लेना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको लिख लेना है। और यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना है। और जहाँ क्या लिखना होता है मैंने आपको बता दी, ये चीजें आप लिख लेंगे। शून्य इज इक्वल टू आर होता है, शून्य आर के बराबर होता है ना। और आर से क्या होता है, छोटा होता है, और बी से क्या होता है, आर छोटा होता है, और आर से बी क्या होता है, बड़ा होता है ना। चलिए यहाँ पर ए का मान लिखिए। हम इसको क्या करते हैं, इधर थोड़ा सा खींच लेते हैं। ठीक है, ए का मान हो जाएगा आपका 12,576 इक्वल टू बी का मान हो जाएगा 4,052। क्यू का मान पता करना है ना, तो आप क्या करेंगे, भागा देंगे। तो देखिए 12,576 है, और भागा दीजिएगा कितना से, 4,052 से। ठीक है, तो हमने क्या बताया था आपको, शुरू वाला अंक से इसमें क्या करना है, आपको देखना है गुना करके। तो 4 तिया 12 तो हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 5 के 20 भी हो जाता है। यानी कि हमारा कहने का मतलब हो गया कि ये जो है 4 से नहीं, सॉरी 3 से जो है लग जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, और यहाँ हो जाएगा 5 तिया 15 है ना। 3 दूनी 6 के 6 हो गया ना, 5 तिया 15, 5 हाथ में बच गया 1। अब यहाँ पे 0 में 3 से गुना करोगे तो क्या होगा, 0 ना होगा। तो 0 में 3 से गुना 0, तो 5वां जो है उसको लिखना पड़ेगा ना जी। यहाँ हो जाएगा कितना, फिर हो जाएगा आपका 4 तिया 12। ठीक है, कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। फिर से देख लेते हैं। 3 दूनी 6, 5 3 15 के 5 हाथ में बच गया 1। 0 में 3 से गुना 0, तो 5वां बच गया, उसको लिख देंगे। 4 में 3 से गुना 4 तिया 12। चलो ठीक है, अब घटा लो। 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया भाई 4, ये 12 से 12 हो गया हमारा खत्म, बच गया कितना, 420। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पर जगह जो है नहीं है, तो चलो हम इसको इधर कर लेते हैं। ए बराबर कितना था, 12,576 इक्वल टू बी था आपका 4,052, और क्यू कितना आ गया 3, और प्लस शेष कितना आ गया 420 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान देना। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो आपका आ गया 420, ये शेषफल जो था हमारा अभी बन जाएगा क्या चीज, भाजक। और ये जो हमारा भाजक था वो बन जाएगा क्या चीज, भाज्य, है ना। तो हमको क्या लिखना है, पहले भाज्य को लिखना है। ए को 4,052 आ जाएगा यहाँ, और आपका ये हो जाएगा बी 420। क्यों निकालिए, भागा दीजिए। यहाँ पर 420 है, और यहाँ पे 405 है। ठीक है, तो लगाओगे तो इतना में नहीं ना लगेगा, चारों अंक में लगाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे लगाओ कितना, 4 के 16, 4 25 20। यहाँ पे जो है आपको 4,000 लगाना है ना, 4 8 32 हो जाएगा, 3200 के करीब जाना पड़ेगा। 8 से लगा के ना, तो 9 से लगा के देखते हैं 9 से क्या होता है। ठीक है, हम यहाँ पे गुना कर लेते हैं पहले, एक बार 8 से पहले गुना करते हैं। 0 8 दिन 16 7 बच गया 1, 8 के 32 है 3360 होता है। ठीक है, वहां है 4,052, और यहाँ 420 में एक बार 9 से गुना कर लेते हैं। 0 के 0, 9 दूनी 18 के 8 आधे बच गए 1, 9 के 36 सब 1, 3780 जो है इसके करीब हमारा आ चुका है। ठीक है, यानी कि हमारा लगेगा भाई यहाँ पे 9 मरतबे लगेगा। कितना मरतबे लगेगा दोस्तों, 9 मरतबे लगेगा। ठीक है, कितना, 3780। ठीक है, अब घटाइए। 2 के 2, 15 में से 8 गया 7, यहाँ बच गया 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ 3 में से 3 गया खत्म, यानी हो गया हमारा 272। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है क्यू कितना आ गया 9, और शेष कितना आ गया 272 आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ाइएगा। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा 272, यहाँ पे भाजक हो जाएगा, और 420 जो है आपका भाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 420 इक्वल टू कितना 272 गुने क्यू निकालिएगा। तो यहाँ पे 2 दूनी 400 हो जाता है, ऐसे ही 72 गुना ज्यादा हो जाएगा, है ना। यानी कि एक मतलब लगेगा आपका 272। 10 में से 2 गया कितना होगा, 10 में से 2 गया 8 होगा। यहाँ 1 बचे गया, 11 में से 7 गया कितना होगा, तो 7 4 11 होता है ना। 11 में से 7 गया 4, यहाँ बच गया 3, 3 में से 2 गया 1, 148 बचेगा शेष, यानी कि क्यू आ गया आपका 1। ठीक है, और शेष आ गया आपका 148 48। ठीक है, अब आगे बढ़ाइएगा उसको। ये जो है आपका 272 हो जाएगा ए, और 148 हो जाएगा आपका बी, है ना। तो चलिए अब इसको आगे बढ़ाइए। 272 में अब इसको भागा दीजिए 148 से, तो 48 100 दूनी तो 200 हो जाता है। ठीक है, लेकिन 48 दूनी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना जी, 80 से पार हो जाएगा, 100 से पार हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी एक मरतबा लगाएंगे 148। 12 में से 8 गया 4, यहाँ बच गया कितना भाई 6, 6 में से 4 गया 2,
यहाँ एक में से 6 में से 4 गया 2, 2 में से 1 गया 1, है ना, 124 से सोचेगा। यानी कि यहाँ पे भागफल जो है आपका क्यू कितना आ गया 1, और यहाँ पर आपका शेष कितना आ गया 124 आ गया। ठीक है, अब उसको आगे बढ़ाएंगे तो 148 जो ए हो जाएगा और 124 जो है आपका बी हो जाएगा ना। ध्यान से समझते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। क्यू का मान क्या आएगा, इसको भागा दीजिए, यानी कि 148 में 124 है। ठीक है, तो 24 दूनी 48 हो जाएगा, है ना जी, तो ज्यादा हो जा रहा है। कहने का मतलब 100 दूनी 200, 24 दूनी 48 तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 100 दूनी 200 हो जा रहा है, यानी कि एक मतलब जाएगा 124। ठीक है, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2, यहाँ हो जाएगा खत्म। ठीक है, अब आ जाएगा यहाँ पे कितना, यहाँ पे आ जाएगा आपका भागफल 1 और शेषफल कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करिएगा 124 में 24 से भागा दीजिएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 124 इक्वल टू 24 गुने कितना आएगा, तो 24 चौक 96 होता है, 24 बचे 20 से होता है ना, 120 यहाँ पे लगेगा, तो बचा कितना दोस्तों 4, ये आपका कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका भागफल कितना आ गया 5, शेषफल कितना आ गया आपका 4 आ गया, आगे ना शेषफल 4। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तब हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 24, है ना, 4 से इसमें भागा दीजिएगा 24 में, तो 4 6 24 कट जाएगा, पूरा नीचे आ गया 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका बी कितना है भाई 4 है, क्यू कितना आया है 6, शेष कितना आया है 0। अब आपसे पूछ रहा था कि भाई HCF बताओ क्या होगा, तो जो विभाजित किया है वही ना उसका HCF होगा, यानी कि इसका HCF कितना होगा 4 होगा। कोई दिक्कत बता सकते हैं, आपको बस थोड़ा सा पैसेंस बनाना है, धैर्य बनाना है। HCF है, जब तक नहीं कटेगा तब तक आपको भागा देते जाना है और इसको आगे बढ़ाते जाना है, वो आपका बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, आप हड़बड़ाएंगे तो आपका काम गड़बड़ाएगा, हड़बड़ाएंगे नहीं तो काम नहीं गड़बड़ाएगा, जैसा कि मैंने आपको लगातार बताया, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो बस सिस्टम से काम करना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप इसको ऐड कर ले। अब आता है दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 और 7। ठीक है, तो आप इसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसे भी क्या कर देता हूँ, हल कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ए के मान देखा जाए तो 4661 है और बी का मान देखा जाए तो 3318। ठीक है, बाकी ये चीजें आपको क्या करनी है, यूक्लिड वाला जो है आपको लिख लेना है, और फॉर्मूला जो होता है आपका ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, जहाँ क्या बताए थे आर, जहाँ क्या लिखना है आपको, शून्य जो है आर के बराबर और आर से क्या होता है छोटा, और आर जो है बी से क्या होता है छोटा होता है, और आर बी जो है आर से बड़ा होता है। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे ए जो है आपका कितना है दोस्तों 4661 है, और बी जो है आपका 3318 है। ठीक है, अब चाहिए हमको क्यू चाहिए, तो आप यहाँ पर निकाल लीजिए 4661 है ना, और भागा 3318, यहाँ पे भागा दीजिएगा तो एक मतलब जाएगा 3318। अब यहाँ पे करिएगा माइनस, 11 में से 8 गया 3, यहाँ बच गया 5, 5 में से 1 गया 4, और यहाँ पे 5 में से 1 गया 4, यहाँ हो गया हमारा 6 में से 3 गया 3, और यहाँ 4 में से 3 गया 1। ठीक है, आराम से बनाना है ताकि गड़बड़ ना हो। और उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे भागफल आ गया आपका 1 और प्लस शेषफल आ गया 1343। ठीक है, अब आगे बढ़ाएंगे तो ये 1343 से हमारा बन जाएगा भाजक, और 3318 जो बन जाएगा भाज्य। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे भाज्य 3318 इक्वल टू भाजक कितना हो जाएगा 1343 गुने क्यू कितना आएगा, तो लगाइए। यहाँ पर देखा जाए तो 13 गुने 26 हो जा रहा है। ठीक है, 2 मरतबा लगा के देखिए क्या होता है, 3 दूनी के 6, 4 दूनी 8 और 13 दूनी 26। ठीक है, इतना आया। अब आप बोले कि सर 3 मरतबा लगाइए तो लगे जाते हो जाएगा, तो आप कंफर्म हो जाइए। ठीक है, 3 तो लगाइए, 3 3 9 4 12 2 हाथ में 1 3 40 अब 1 40, देखिए 4029, यहाँ 3318। बोले कि सर इतना मतलब नहीं लगेगा, कितना मतलब लगेगा भाई 2 मरतबे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 26, 8 में से 6 गया 2, यहाँ 11 में से 8 गया 3, यहाँ बच गया 2, फिर 12 में से 6 गया 6, यहाँ बच गया 2, 2 में से 2 गया खत्म। ठीक है, इस प्रकार से आपको भाग दे देना है। अब यहाँ पर भागफल कितना आएगा 2 और शेषफल कितना आ गया आपका 632। ठीक है, अब आगे बढ़ाइएगा तो 632 जो है आपको क्या हो जाएगा वो
632 भाजक हो जाएगा और ये हो जाएगा भाज्य। ठीक है, तो लिख लेंगे 1343 इक्वल टू 632 गुने भागफल क्या होगा, तो भागा दीजिए भाई। यहाँ पर 1343 में भागा दीजिए, 1343 में 632 से 2 मरतबे लगाइए, 6 दूनी 12 हो जाता है, 2 मरतबे 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। ठीक है, 2 दूनी के 4, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। अब यहाँ पे घटाइए। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 13 में से 4 गया 9 4 13, यहाँ बच गया आपका 3, 3 में से 6 नहीं जाएगा 45 लिख देगा, तो फिर 13 में से 6 गया 7 6 13 हो जाएगा। यहाँ बच गया 2, 2 में से 2 गया खत्म, यानी शेष आ गया 79, भागफल आ गया आपका 2। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो 632 जो है आपका भाज्य हो जाएगा और भाजक हो जाएगा आपका 79 गुने क्यों क्या आएगा, तो दे दीजिए भागा 632 में 79 से, है ना। तो क्या मतलब आएगा, देखिए 7 7 8 56 7 9 63, है ना। यानी कि 8 मरतबे जो है लगा करके देखिएगा कि 7 9 63 तो ये हो जा रहा है, बाकी ये भी तो है, आगे बढ़ेगा ना, इसलिए हम 8 मरतबे लगाएंगे। 9 72 के 2 हाथ में बचिएगा 7 और 8 7 56, 56 में जोड़िएगा कितना, 56 में जोड़िएगा 4 तो हो जाएगा 60, है ना। तो बचेगा कितना कितना, तो 3 बचेगा तो 63 हो जाएगा, यानी कि 632 यहाँ पे पूरे पूरे कट जाएगा। ठीक है जी, कितना मरतबे 8 मरतबे जो है 632 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ गया भागफल आपका 8 आ गया, शेष आ गया 0। यानी कि एचसीएफ की बात किया जाए तो आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा दोस्तों, 79। ठीक है, बस यही काम करना है। तो मैं सभी क्वेश्चन को जो है बना लिया। ठीक है, बाकी अब आता है आपके पास 3 गो वाला दे दिया है, तो उसको कैसे बनाओगे। ठीक है, तो आप इसको ऐड करो और इसको थोड़ा सा हम डिलीट करेंगे, जो भागा निकाले हैं। ठीक है, चलिए हो गया। अब इसको यहाँ से हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, और फिर से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा और इसको सेलेक्ट करके क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे, इसको हम इधर टेल दे रहे हैं। अब हम चलेंगे अपना इधर आप करेंगे, है ना। अब इसको मैं 3 वाला में कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, 2 ही निकालना है, एक निकालना है आपको ए और एक निकालना है बी। ठीक है, यानी कि ए हो जाएगा बड़ा वाला, तो बड़ा वाला हो जाएगा, तो इसमें ए देखिए तो सबसे बड़ा कौन है, 425 है, कितना है 425। ठीक है, यानी भाज्य आपको पता हो गया। अब बी निकालिएगा, भाजक कौन होगा, तो इसमें जो सबसे छोटा वाला संख्या है ना 175, उसको बना लेंगे हम भाजक, कोई दिक्कत नहीं। और यही चीज है, बाकी बोले कि सर ए वाव कहाँ जाएगा, तो ये अवली में आएगा भाई, इसको अवली में लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, क्या लिखना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। जहाँ क्या होता है, जहाँ आर जो है 0 के बराबर और क्या होता है आर से छोटा, और आर जो है क्या होता है बी से छोटा, और बी क्या होता है आर से बड़ा। अब यहाँ पे ए का मान जो है हमें पता है कितना है भाई, ए का जो मान है हमारा कितना है 425 है। ठीक है, इक्वल टू बी कितना है 175 है। क्यू चाहिए, तो क्यू के लिए क्या करेंगे भाई, भागा देंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देते हैं 425 में 175 से। ठीक है, 75 दूनी 150 और 100 दूनी 200 हो जाएगा 350, यानी 2 मरतबे साइड लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5 में 10 के 0 हाथ में बच गया 1, 7 दूनी 14 15 के 5 हाथ में बच गया 1, 2 का 2 और 1 3, 350 लग गया। अब ये के साथ 3 मरतबे लगाएंगे तो क्या होगा, तो 3 मरतबे ज्यादा ना हो जाएगा भाई, 100 दिया 300, 75 दिया कितना हो गया, गुना कर लीजिए, है ना, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 मरतबे लगाएंगे। 5 के 5, 12 में से 5 गया भाई 7, 3 में से 3 गया खत्म, 75 बचेगा। यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्यू कितना 2, आर कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब आगे बढ़ाओगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर 75 जो है आपका बन जाएगा भाजक, 175 बन जाएगा भाज्य, तो हमको लिखना है भाज्य 175 हो जाएगा, भाजक कितना हो जाएगा बी 75 हो जाएगा। भागफल क्या होगा, भागा दीजिए, 75 दूनी क्या लगाओगे यहाँ पे 150 लगेगा, है ना। 5 के 5 हो, 7 में से 5 गया भाई, बोलोगे कि 2 होगा, तो यहाँ पर लिखो भागफल कितना आया 2 आया ना, और शेषफल कितना आया 25 आया। अब इसको आगे बढ़ाओगे तो वो बन जाएगा आपका क्या चीज, भाजक बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपका भाज्य। तो हमको भाज्य लिखना है पहले, तो लिखेंगे 75 और इक्वल टू 25 गुने, अब इसको यहाँ पर बनाओ
75 में 25 से भागा दोगे तो 25 या 75 जो है 3 मतलब क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, शेषफल क्या आ जाएगा, 0। तब 25 या 75 कट गया, तो जब कट ही गया तो इसका एचसीएफ जो है कितना आ गया, 25। अब ये जो 25 आ गया ना, अब क्या करना है, वो जो हम छोड़े थे अब उसको लेके चलना है। ठीक है, तो देखिए जो उसमें छोड़े हैं ना वो 250 है, और यहाँ पर एचसीएफ जो आया है 25 है, तो आप इसी से क्या कर देंगे, उसमें भागा दे देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये जो हो जाएगा उसका 250 हो जाएगा। ठीक है, और इसका भी जो है आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ पे जो है भागा साइड में देते हैं, 250 में आप 25 से भागा दीजिएगा, तो 25 दहाई 250 जो है पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर लिख लीजिएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना 250, बी कितना 25, क्यू कितना 10, शेष कितना 0, इसका भी एचसीएफ कितना 25 है ना, दोनों में 25 आना चाहिए, दोनों में 25 आ गया, तो हमारे यहाँ पे जो क्या हो गया, एचसीएफ निकल के रेडी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से क्या करना है, आपको सभी क्वेश्चन को बनाना है। तो मैं आपको यहाँ तक के 7 तक के जो है सभी क्वेश्चन को हल कर दिया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, वो भी हम खत्म कर देते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। आपको डाउट रहे चाहे ना रहे, है ना, डाउट रहेगा तो भाई आप देख लीजिएगा, जैसे मान लेते हैं डाउट रहे चाहे ना रहे के मतलब ही नहीं हुआ। डाउट के मतलब क्या हो, जैसे हम आपको बोले कि भाई अपने से बनाइए, और जब आप बना रहे नहीं बन रहा है तो आपको फिर तो कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे कैसे होगा। तो वो चीजें जो है देखने के लिए मैं यहाँ पे सभी क्वेश्चन को बना दे रहा हूँ, ताकि आप गड़बड़ाएं तो देख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी दोस्तों क्या करना है आपको, इसमें भी जो है इस प्रकार से दिया है जैसा कि मैंने आपको 7 वाला बताया। ठीक है, तो इसमें भी आपको वही काम करना है। यहाँ से जो है ए को पहले निकालिए, बड़ा संख्या कौन है, तो बोलिए कि सर 4407 है। ठीक है, और बी कितना है, तो बी में सबसे छोटा हो जाएगा 1469। ठीक है, और बाकी जो जिसको हम छोड़े हैं उसको फिर हम लिस्ट 5 में कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे फिर उसको बाद में निकालेंगे, और यहाँ पर जो चीजें हम लिखते हैं वो चीजें आपको लिख लेना है। ठीक है, चलो रिपीट प्रेमिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, यहाँ लिखना है, क्या लिखना है भाई, कि शून्य जो है आर के बराबर होता है, और शून्य आर से क्या होता है, छोटा, और आर क्या होता है, बी से छोटा, है ना जी, और बी क्या होता है, आर से बड़ा होता है। ए का मान कितना लिखोगे भाई, 4407 इक्वल टू बी का मान कितना लिखोगे, 1469, और प्लस सॉरी गुने क्यू का मान तो निकाल ली। मैं एकदम इतना आस्ते आस्ते बता रहा हूँ ताकि आपका जो है समस्या का समाधान हो जाए, किसी प्रकार में कोई दिक्कत ना हो। हम हड़बड़िया में जो है आपको मैथ नहीं बताएंगे, ताकि हम बना के खत्म कर दिया, आपको समझ में भी नहीं आए। ठीक है, तो आप फिर दूसरे जगह पर जाएंगे, सर्च करेंगे, ताकि फिर उनका भी जो समझ में आ जाए। तो मैं वो काम नहीं करता हूँ, मैं एकदम परफेक्ट करूंगा जो आपको दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, और अगर उसमें भी नहीं घुसता है, आप खामोखा बनते हैं कि शायद नहीं घुस रहा है, तब फिर उसका भी इलाज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस कमेंट खाली कर दीजिए कि हमें ए वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ठीक है, तो मैं स्पेशल फिर उसका वीडियो बना करके डालूंगा। 1469 हो गया, और 4407 हो गया। चलिए भागा दीजिए, तो यहाँ पर देखिए 14 चौके 56 है ना, 14 तिया क्या होता है 42 होता है ना, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, यानी कि 3 मरतबे शायद चांस है, लग सकता है, देखते हैं। 9 तिया 27 के साथ हाथी बच गया 2, 6 18 2 20 के 0 हाथी बच गया 2, और 14 तिया 42 और 2 जोड़ेंगे तो लो ये पूरे खलास हो गया, है ना, ये पूरा के पूरा एक ही बार में खलास हो गया भाई साहब। अब यहाँ पर लिखेंगे Q3 प्लस शेषफल R0, तो इसका जो एचसीएफ हो गया यानी पर इजाफा हो गया, है ना। बोले थे ना आपको कि बड़ा नंबर देख के डरना नहीं है, देखिए जितना बड़ा उतना आसान, कुछ नहीं करना पड़ा, एक बार भागा दिए कट गया, है ना। अब बाकी लास्ट जो हम छोड़े थे उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें ए हो जाएगा, ए वाला कितना 29 38, और इसमें भी हो जाएगा जो आपका एचसीएफ है 1469 ही है ना, छोटा वाला भी 1469 ही है। अब यहाँ पर जो है लिख लेंगे फॉर्मूला, ए बराबर क्यू प्लस आर, भागा दे देंगे 29 38 में कितना से 1469 से। ठीक है, तो 14 2 28 होता है। ठीक है जी, 2 मरतबे लगाइए, 2 मरतबे लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, 9 2 18 के 8 हाथ बच गया 1, 6 2 12 13 के 3 हाथ बच गया 1, और 14 2 28 से 29 लीजिए, ये भी एक के बार में रफा दफा साफा हो गया, है ना। यानी कि ए के मान कितना हो जाएगा
29 38 इक्वल टू बी का मान क्या हो जाएगा 1469, क्यू का मान कितना है 2, आर कितना आया 0, इसका भी एचसीएफ आएगा सेम वही 1469। ठीक है, यानी कि यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो बोलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बस ये तो और आसान था, उस सबसे भी ज्यादा आसान है ना, जितना बड़ा नंबर है उतना बड़ा इसका काम नहीं था, एकदम सिंपल था। ठीक है, बाकी चलते हैं इसको भी देख लेते हैं, इसे क्यों छोड़े, इसे भी खत्म करते हैं। ठीक है, यानी कि ए बराबर हो जाएगा 38,220। ठीक है, और बी बराबर हो जाएगा 196। बाकी ये चीजें आपको लिखना है, मैं यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहा हूँ, प्रमेय से लिखना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, मैंने इसमें कोई भी नहीं छोड़ा हूँ, है ना। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या होता है शून्य आर से बराबर होता है और बी आर से क्या होता है बड़ा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ए के मान कितना है 38220 इक्वल टू बी का मान कितना है 196 है, गुने क्यू कितना है भाई, क्यू कितना है तो पता नहीं है सर, निकालिए क्यू 38,220 और भागा करेंगे 196। ठीक है, तो ये 3 नंबर है तो पहले 3 नंबर में ही लगाना है। ठीक है, 196 दूनी देखो लगा के क्या होता है, 196 दूनी लगाओ, 6 दूनी मारा के 2 हाथ में बचेगा 19 दूनी 38 39, 332, यहाँ कितना है 382 है। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया कि हम इसमें क्या करेंगे एक मरतबा लगाएंगे, ऐसा नहीं कि फिर 3 से गुना करके अगला अंक में लगाएंगे, नहीं। अभी आपको जब 3 अंक है तो यहाँ 3 अंक में लग ही रहा है एक मरतबा, तो फिर हम 4 अंक में क्यों लगाएंगे, ये चीज आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो 196 को क्या करना है दोस्तों, आपको एक मरतबा लगाना है। ठीक, यहाँ 12 में से 6 हो गया 6, यहाँ 12 में से 6 गया 6, तो यहाँ बच गया 7 ना, तो 7 में से 9 नहीं जाएगा तो 5 लोगे, तो 17 में से 9 गया 9 8 17 होता है, यहाँ बचे कितना 2 में से 1 गया 1, अब यहाँ बच गया आपका 186। तो क्या करोगे 186 में अब 196 जाके भागा दे दोगे, नहीं। मैंने आपको शुरू में क्या बताया था कि जब तक पूरा संख्या ऊपर वाला खत्म नहीं होता है तब तक आपको वहां से उसको हिलाना डुलाना नहीं है। ठीक है, भागा देते जाइए। तो आप यहाँ से क्या करोगे, आप 196 से अगर 186 में लगाओगे तो नहीं लगेगा, तो यहाँ से आपको क्या करना होता है, ऊपर से जो अंक होता है उतारना होता है ना, तो लगाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1862। तो आप क्या करना है 196 में देखिए कितना मतलब लगाएंगे कि 1862 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे अंदाज से लग रहा है हमें यहाँ पे 8 9 से लगा के देखना चाहिए ना, 9 6 54 के 4 हाथ में बच गया 5, 9 9 81, 81 में 5 जोड़ोगे हो जाएगा 86, 86 के 6 हाथ में बच गया 8, 9 का 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, यानी कि 1764 जो है यहाँ पे लगेगा, है ना जी। इस प्रकार से थोड़ा सा आपको क्या करना है, गुना करके जांच कर लेना है कितना मरतबे लगेगा। ठीक है, 9 मरतबे लगा। अब यहाँ हो गया हमारा कितना, 2 में से 4 नहीं जाएगा तो 12, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचेगा कितना दोस्तों 5, 5 में से 6 नहीं जाएगा 5 लेंगे, 15 में से 6 गया 9, यहाँ बचेगा कितना 7, 7 में 7 का खत्म, 1 में से 1 खत्म, 98 बच गया। अब 98 बच गया, अभी देख रहे हैं कि वो 0 भी है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप 0 भी तो लगाओगे ना। और अभी जस्ट हम 980 लाए थे, कितना मरतबे गुना करके 5 मरतबे गुना करके। ठीक है, 6 5 30 के 0 हाथ बच गया 3, 9 5 45 3 48 500 बच गया 4, 5 का 5 4 9, देखो 980 जो है पूरा पूरा क्या हो गया कट गया, है ना। तो इसमें देखो इसमें क्या हुआ हमारा, आगे जो है इसको नहीं बढ़ाना पड़ा, पूरा पूरा जो है यही पूरा काट दिया। कितना मरतबे काटा जी 5 मरतबे, है ना, 1 2 3 1 2 3 195, यानी कि यहाँ पर देखा जाए 196 और क्यू कितना हो जाएगा 195 और प्लस आर कितना हो जाएगा 0, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा भाई, एचसीएफ 196 हो जाएगा। बताओ तरीका नहीं ना। तो इस प्रकार से क्या करना था, बनाना था। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 9 क्वेश्चन है जो मैंने सभी को हल कर दिया और आपको बता दिया समझा दिया। तो आप बताएं कि आपको अभी भी कहीं दिक्कत है, कमेंट कर सकते हैं, बेहिचक कमेंट कीजिए। ठीक है, बाकी हमसे भी कहीं पे कोई गलती हुआ है वो भी आप कमेंट कीजिए। ठीक है, ताकि मैं उसे सुधार कर सकूं। तो अब हम लोग चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट, आप इसे ऐड कीजिए। नेक्स्ट नंबर पार्ट आता है आपका, नेक्स्ट नंबर आपका आता है टाइप 2, जिसमें हम क्या किए हैं पहले से ऐड कर लिए हैं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, इस प्रकार से लिखने में टाइम लगेंगे, इसलिए मैंने पहले ही क्या किया, वीडियो को रोक करके मैंने इसे लिख लिया। ठीक है, तो ये आपका टाइप 2 रहा, जिसमें बोल रहा है कि संख्याओं के गुणों पर आधारित प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक तो क्यू के रूप का है।
ये क्या कर रहा है, दर्शाने के लिए बता रहा है। ठीक है, ये दर्शाने के लिए कह रहा है कि बताइए भाई साहब कि प्रत्येक जो धनात्मक समपूर्णांक है ना, वो 2q के रूप का है, एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है क्या होता है, 2q+1 के रूप का है, जहाँ q एक पूर्णांक है। पूर्णांक के बारे में हम आपको बता दिए हैं। तो q क्या होता है, भागफल होता है, वही बताया जा रहा है कि q जो है क्या है, पूर्णांक है। इसको कैसे दर्शाना है, देखिए ध्यान से। आपको सबसे पहले लिखना है, माना कि ए मतलब हम आपको क्या बताए थे, भाज्य, है ना जी। माना कि ए जो है कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, जिसे अगर हम 2 से विभाजित करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, अगर हम 2 से विभाजित करते हैं तो भागफल q आएगा। कुछ भी आएगा ना जी भागफल में, भागफल में तो कुछ आएगा, भागा देंगे तो वही बोला कि भागफल जो है q आएगा और शेषफल जो है r प्राप्त होगा। यानी शेषफल करने का मतलब हम किसी संख्या में भागा देंगे तो शेषफल तो आएगा ना। तो वो चीजें क्या करना है, हमें लिखना है कि माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 2 से विभाजित करते हैं तो भागफल क्या आएगा, q, शेषफल क्या आएगा, r प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। और फिर लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, जो मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला बताया है वो चीजें यहाँ पे आपको ऐड करना है। जैसे कि होता है a बराबर b+r, जहाँ क्या होता है, शून्य r के बराबर होता है, और r से क्या होता है, r से जो है शून्य छोटा होता है और शून्य से जो है r बड़ा होता है। ठीक है, और b जो है r से बड़ा होता है और b से क्या होता है, r छोटा होता है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब यहाँ पर फिर आगे बढ़ाएंगे तो a बराबर 2q+r कैसे हो गया, आप बोलिएगा सर 2 कहां से आ गया। तो b जो था क्या किया था, भागा दे रहा था किसी संख्या में, है ना। तो जो भाजक होता है, क्या होता है, भाजक होता है, और जिसमें भागा देते हैं वो क्या होता है, भाज्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 2q+r। ठीक है, और यहाँ पर 2q+r हो गया, तो b के जगह पर हमने लिखा है 2, क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो b के जगह पर 2 काहे लिखे हैं, क्योंकि क्या किया है, 2 से विभाजित किया है किसी संख्या को। ठीक है, तो b के जगह पर आपको 2 लिखना है और फिर लिखना है a बराबर 2q। ठीक है, a बराबर 2q और फिर लिखना है 2q+1। तो बोलेंगे 2q+1 कहाँ से आया सर, तो यहाँ पर 1 इसलिए आया ना कि 0 और 2 के बीच में जो आपका संख्या है वो कौन है, 1 है, इसलिए अगला संख्या जो r के जगह पर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है 2q और 2q+1, और फिर बताना है कि 2q जो है 2 से विभाज्य है। ये जो 2q है ये आपका क्या है, 2 से विभाज्य है, अतः प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होते हैं। जो भी प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक होगा वो किस रूप में होगा दोस्तों, 2q के रूप में होगा। जैसे 2 × q के मान अगर 1 लेते हैं तो ये 2 आएगा, 2 आएगा कि नहीं, तो जो 2 है हमारा समपूर्णांक है। ठीक है, लेकिन अगर 2q+1 करते हैं और q के जगह पर 1 लेते हैं तो देखिए धन संख्या आता है या विषम संख्या, सम संख्या आता है विषम संख्या। तो 2 × 1 2 और +1 जोड़ होता है कितना हो जाएगा, 3। तो 3 हमारा कौन सी संख्या है, विषम संख्या। ठीक है, तो यही चीज बोल रहा है कि 2q 2 से विभाज्य है, अतः प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। लेकिन 2q+1 जो हम अभी बताए कि 2 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि हमने जोड़ा था तो संख्या टोटल कितना आया था, 3। तो 3 2 से विभाज्य होगा तो नहीं होगा, अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है ना वो 2q+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना था, बता देना था, और इसमें कुछ नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी चलेंगे नेक्स्ट 3 नंबर में। अब यहाँ पर आपका आता है तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो सेम इसी प्रकार से इसमें भी क्रिया करना है। कह रहा है कि दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, अभी बोल रहा है विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो आप इसे भी इसी प्रकार से लिख लेंगे। पहले लिखना है, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 4 से विभाजित करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे 2q था और यहाँ पर 4q है, इसलिए हमने लिखा है 4q से विभाजित करने पर भागफल जो है q प्राप्त होगा, है ना जी, और शेषफल जो है कोई r प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार से लिखने के बाद लिख देना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, उसके बाद फॉर्मूला लिख लेना है और a बराबर b के जगह पर क्या लिख देना है, 4 लिख देना है। ठीक है, जिससे आप विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 4q+r और
और यहाँ पे बी की जगह पर क्या करना है, आपको 4 लिख देना है। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि a बराबर 4q, और फिर यानी 0 4 के बीच में जो संख्या है उसको लिख लेना है, ठीक है। तो पहले आएगा 4q, फिर 4q प्लस 1 होगा, फिर 4q प्लस 2 होगा, फिर 4q प्लस 3 होगा, ठीक है। तो 0 4 के बीच में यही सारे संख्या होंगे, ये सभी को हमने लिख लिया। अब इसमें से बताना है कि कौन दूसरे के भाज्य होगा और कौन दूसरे के भाज्य नहीं होगा, ठीक है। इसमें 4q तो पहला 2 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है, और 4q प्लस 2 भी क्या हो जाएगा, 2 से विभाज्य हो जाएगा। इसे q के जगह पर हम कोई संख्या रख लेते हैं, ठीक है। तब 4q यानी 1 ही रख लेते हैं, जब 4 गुने 1 4 हो जाएगा, तो ये भी हमारा 2 से विभाज्य है, ठीक है। अगर 4q प्लस 2 लिए हैं तब 4 गुने 1 और प्लस कर लेंगे 3, है ना, नहीं सॉरी 2 ना है, 4q प्लस 2, तब 4 गुने 1 4 और प्लस 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, 6 से 2 6 क्या है, 2 से विभाज्य है। तो इस प्रकार से जो है हमारा संख्या को क्या करना है, यहाँ पे ले लेना है 4q, और 4q प्लस 2 क्या है, 2 से विभाज्य है, और 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 जो इसमें है वो 2 से विभाज्य नहीं है। कैसे होगा, अगर हम q के जगह पर 1 लिए थे तो यहाँ पर गुणा करेंगे और जोड़ेंगे तब हो जाएगा 5। बताइए 2 से विभाज्य है नहीं ना। इसी प्रकार से 4q प्लस 3 ले लेंगे तो 4q 4 गुने 1 करते हैं और प्लस 3 करते हैं तो हो जाएगा 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। तो बताइए कि 7 जो है 2 से विभाज्य होगा, बोलिए कि 7 नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, निकाल लेना है 4q प्लस 1 4q प्लस 3 जो है 2 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से लिख देना है। अतः बताना है कि 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 ये वाला, ठीक है, विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप का ही होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है, दर्शा देना है, कोई दिक्कत। चलिए इसको ऐड कर लीजिए। अब चलेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है आपका टाइप 3 है। ये बोल रहा है कि संख्याओं के HCF के अनुप्रयोग पर जो है आधारित शब्द वर्णित प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे समझिए ध्यान से। चौथा में बोल रहा है कि 2 पात्र हैं, क्या है, 2 पात्र है जिसमें 250 और 425 लीटर दूध है, क्या जी, दूध है। तो पात्र की जो है महत्तम धारिता पूछ रहा है कि क्या है, जो दोनों पात्रों में है ना, दोनों पात्रों के जो दूध को जो है पूर्ण रूप से माप सकती है, ठीक है। यानी कि इसका महत्तम धारिता निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है जी। तो इसमें भी उसी प्रकार से आपको काम करना है जैसे कि मैंने आपको पीछे HCF निकाल के दिखाया, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 पात्र है, तो इसमें से सबसे बड़ा वाला संख्या जो है 425 है, तो आपको क्या कर लेना है, इसको A मान लेना है, ठीक है, यानी कि हो जाएगा आपका भाज्य, और B मान लेना है 250 को, जो आपका हो जाएगा भाजक, ठीक है। अब यहाँ पर युगल विभाजन प्रमेयिका से लिख सकते हैं, ठीक है, और नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, सीधा फॉर्मूला लिख दीजिए A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। जहां आप लिख दीजिए कि शून्य जो है R से बराबर है और R से क्या है, शून्य छोटा है, और B R से क्या है, छोटा है। B जो है R से बड़ा है और B से R छोटा है, इसे बोलना है। अब यहाँ पर A के मान देखा जाए तो हमारा 425 हो जाएगा, और B का मान कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। गुने Q क्या कर लेना है, हमको निकाल लेना है, तो 425 और भागा दे देना है 250 से, ठीक है। 2 मरते लगाओगे ज्यादा हो जाएगा, 250 1 मरते लगाओ, 5 के 5 12 में से 5 गया 7, यहाँ बच गया 3 में से 2 गया 1, 175 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा भागफल 1 और शेषफल 125, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे थोड़ा सा अंदर घुस गया है, इसको बाहर कर देते हैं, इसको ऐसे कर दो, चलो हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, अब यहाँ पर जो है आगे बढ़ाना है, तो यहाँ पे 250 आ जाएगा A के पास और 175 आ जाएगा B के पास। अब गुणे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखो 250 175 दूनी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना, 75 दूनी 100 तो 300 हो जाता है इसी, यानी कि 1 मरते लगेगा 175, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचे कितना 4, 14 में से 7 गया 7, है ना जी, यहाँ हो जाएगा खत्म, बचेगा 75, ठीक है ना। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 4, यहाँ हो जाएगा 10 और 4 14, 14 में से 7 गया 7, यहाँ बच गया 1 में से 1 खत्म, ठीक है, सही है। 1 हो जाएगा और प्लस में से हो जाएगा 75। अब आगे बढ़ाएंगे तो 175 हो जाएगा A, 75 हो जाएगा आपका B। अब इसमें भागा दीजिए 175 में, यहाँ पर लगाओगे 75 दूनी क्या लगाओगे भाई, 150 लगाओगे, है ना। बचेगा 5, 7 में से 5 गया 2, कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा भागफल आ गया 2 और शेषफल आ गया 25, ठीक है। फिर आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, गुना छूट गया ना,
यहाँ हो जाएगा 75 इक्वल टू 25, ठीक है। गुने 3 आ जाएगा, कट जाएगा 75 3 मतलब 25 दिया 75, शेषफल कितना आ गया 0 आ गया, यानी भागफल 3 आ गया, शेषफल 0 आ गया। अब यहाँ पे पूछ रहा था कि दूध को पूर्ण रूप से माप सकता है, यानी महत्तम धारिता पूछा था ना। महत्तम धारिता क्या होगा, यहाँ पर लिख देंगे महत्तम धारिता जो होगा वो कितना होगा 25 होगा, कितना होगा 25 होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो यहाँ पे आंसर आ चुका है, तो दिक्कत नहीं, इसको ऐड करेंगे। यहाँ पे आपको लीटर लिख लेना है ना, लीटर में था ना 25 लीटर, महत्तम धारिता कितना हो जाएगा 25 लीटर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। इसी प्रकार से है पांचवा, एक आयताकार सतह की लंबाई जो है इतना है मीटर है, ठीक है, और चौड़ाई इतना मीटर है, ठीक है। बोल रहा है कि इसके संपूर्ण क्षेत्र पर जो है वर्गाकार टाइल्स बिछाना है, यानी कि लगाना है, ठीक है। तो इस टाइल्स की जो है लंबाई ज्ञात है, यानी सिर्फ लंबाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें भी दोस्तों आपको क्या करना है, एचसीएफ भी निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लंबाई और यहाँ पे चौड़ाई, तो लंबाई जो है हमारा कितना है 4661 है, जो ए हो जाएगा, ठीक है। और बी जो है शायद लग रहा है कि इस प्रकार से क्वेश्चन हमने पीछे भी बताया है, ठीक है। वही क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको दे दिया है, हम थोड़ा सा देख लेते हैं, हमें लग रहा है कि हम बताएंगे, ठीक है। शायद मुझे लग रहा है बताए हैं, देख लेते हैं। उसी प्रकार से होगा, है ना। देखिए 4661 और 3318 है ना जी, और वही चीज है वहां पर भी लिखा हुआ है। तो आप क्या करें, उस क्वेश्चन को जो है खुद से बना ले, इसको में फिर हमें टाइम देने से कोई फायदा नहीं। देखिए 3318 4661 सेम वही वाला है, तो आप क्या करेंगे, इसको बना लेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन आपका है कि वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो एक आयताकार फर्श को ढक सकती है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। वर्गाकार टाइल्स की जो न्यूनतम संख्या है उसको पहले ज्ञात करना है, और एक आयताकार फर्श को ढक सकती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दिया हुआ इस प्रकार से 16 मीटर 58 सेंटीमीटर और 8 मीटर 32 सेंटीमीटर इस प्रकार से दिया है, ठीक है। तो अगर इस प्रकार से रहेगा तो आपको एचसीएफ निकालने में हो सकता है दिक्कत होगा, है ना। तो ऐसा करते हैं, उसको हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान से समझिए। पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये लंबाई और ये चौड़ाई है ना किसका, तो आयताकार फर्श को ढक सकते, यानी कि इसका लंबाई होगा आपका, लिख देना है यहाँ पे आयताकार, क्या लिखना है, आयताकार फर्श की लंबाई, मान लीजिए पहले लंबाई इतना है, तो हो जाएगा 16 मीटर कितना 58 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से पहले आपको लिख लेना है, और हमने बोला कि मीटर को सेंटीमीटर में बदल लीजिए, ठीक है। तो आपको पता है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है जी। तो यहाँ 16 मीटर है तो 1600 सेंटीमीटर में हो जाएगा, 16 में 100 से गुना कीजिएगा तो 1600, और प्लस इसको 58 सेंटीमीटर जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो हो जाएगा प्लस 58 सेंटीमीटर जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1658 सेंटीमीटर टोटल हो जाएगा, ठीक है। यानी ये हमारा हो गया फर्श की लंबाई, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं आयताकार फर्श की चौड़ाई, क्या लिख लेते हैं, आयताकार फर्श की चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई कितना दिया है 8 मीटर और आपका कितना है 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, 8 मीटर को बदलेगा सेंटीमीटर में तो हो जाएगा 8 गुने 100 800 और प्लस 32 सेंटीमीटर जोड़ दीजिएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 832 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। तो आपने पहले क्या किया, मीटर को सेंटीमीटर में बदल लिया। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको निकाल लेना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसका एचसीएफ, ठीक है। जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो जो आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, वही उसका हो जाएगा वर्गाकार टाइल्स का जो है ना भुजा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। तो चलिए उसको हम निकालते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पर ए का मान जो है 1658 हो जाएगा, और बी का जो मान हो जाएगा वो 832 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ए कितना हो जाएगा 1658 हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा 832 हो जाएगा, ठीक है जी। अब आपको भागा देना है 1658 में कितना से 832 है, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा। 832 से दीजिएगा तो 8 दूनी हो जाता है 1600 और 32 दूनी हो जाता है 64। यानी कि यहाँ पे जो है ज्यादा हो जा रहा है ना, 2 मरतबे लगाइएगा तो ज्यादा हो जा रहा है। ऐसा करते हैं एक ही मरतबे लगेगा 832। ठीक है, 8 में से 2 गया 6, 5 में से 3 गया 2 और 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचेगा 826। ठीक है, तो ऐसा करते हैं एक हो जाएगा आपका भागफल 1 और शेषफल हो जाएगा 826। अब आगे बढ़ाइएगा तो हो जाएगा आपका 832 क्या भाज्य हो जाएगा और भाजक हो जाएगा आपका 826 और गुने भागफल क्या होगा तो निकालिए जल्दी से। निकालिएगा तो एक मतलब लगाइएगा 826। 26 से 4 कितना हो जाएगा 30 और 2 32, यानी कि 6 बच जाएगा ना जी। यहाँ पे क्या बच जाएगा 6 बच जाएगा, यानी कि यहाँ पे भागफल आ गया 1 और शेषफल आ गया आपका 6। अब आगे बढ़ाइएगा तो 826 हो जाएगा A और 6 हो जाएगा B। तो यहाँ पे भागा दीजिएगा 826 में 6 से तो लगाइएगा सभी में। अब ठीक है, 6 एकम 6, 8 में से 6 गया 2, कैसे उतारिएगा 2, 36 लगाइएगा 18 और बचे कितना 4, फिर ऊपर से उतारिएगा कितना 6, तो 6 छक 36, 6 7 लगेगा 42 है ना, 42 लगेगा तो बचे कितना 4। ठीक है, 4 शेष बच गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारा ध्यान देने का बात है, बचे कितना शेष बच गया 4, यानी भागफल कितना आ गया 137 आ गया और शेष आ गया दोस्तों आपका 4। अब इसको आगे बढ़ाइएगा तो आप क्या कीजिएगा 6 में 4 से भागा दीजिएगा है ना, तो लगेगा आपका 4 एकम 4, 6 में से 4 गया 2, फिर यहाँ से आगे बढ़ाइएगा तो आपका 2 दूनी 4 जो है कट जाएगा 0 आ गया। चलिए लिख लेते हैं फटाफट। ये हमारा आ जाता है 6 इक्वल टू 4 गुने 1 और प्लस शेषफल कितना आया था इसका 2, फिर आगे भागा दिए तो 4 आ जाएगा A में और B हो जाएगा कितना 2 गुने भागफल कितना आया 2 प्लस शेषफल कितना आया 0। तो अगर इसका एचसीएफ की बात करें तो 2 आया, तो ये जो 2 निकल गया ना, ये हमारा निकल गया वर्गाकार टाइल्स का जो है भुजा। ठीक है, क्या निकल गया भुजा निकल गया। तो अब जो है हम क्या करेंगे, क्या रहा था कि वर्गाकार टाइल्स का न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए आपको एक काम और करना होगा, चलिए ध्यान से समझिए। अगर इसको ऐड करना है तो ऐड कीजिए, नहीं तो हम उसको साइड में बताते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो हमारा 2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब इसको कैसे बनाना है, ये 2 सेंटीमीटर जो है वर्ग का भुजा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भुजा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, ये जो निकालना है वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या, ये चीजों को लिखना है। हम ऐसा करते हैं शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, न्यूनतम संख्या किसका निकालना है तो वर्गाकार टाइल्सों का। तो लिखना है दोस्तों, आपको लिखना है आयताकार भी लिख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है, तो हम ये भी लिख सकते हैं जैसे लिख देते हैं आयताकार, जगह नहीं है ना, आयताकार फर्श का क्षेत्रफल, ये चीजें लिख लेना है। और बट्टा में लिख लेना है यहाँ पे क्या वर्गाकार है ना, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल शॉर्ट में। अब यहाँ पे आयताकार फर्श का क्षेत्रफल, यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना, तो लंबाई गुने चौड़ाई। और बट्टा में वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ये चीजें पता है आपको। तो लंबाई गुने चौड़ाई की बात करें तो हमने लंबाई यहाँ पे निकाल लिया है, चौड़ाई यहाँ पे सेंटीमीटर में निकाल लिया है। ठीक है, तो हमारा लंबाई कितना है दोस्तों 1658 और गुने चौड़ाई कितना है 832। ठीक है, बट आप भुजा की बात करें तो हम आपको ये जो एचसीएफ निकाले ना, ये क्या है हमारा भुजा निकल गया है। तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 लिख सकते हैं, 2 के स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखिएगा 1658 गुने 832। अब 2 के स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो आप यहाँ पर 4 लिख दीजिए। और ये 4 बट्टा में है तो एक दोनों में से किसी संख्या को काट दीजिए, तो जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम काटते हैं, देखिए 4 से 3 कटा 16, 4 एकम 4, लेकिन बचेगा 18 नहीं कटेगा। ठीक है, इसको काट देते हैं, 4 दूनी के 8 कट जाएगा और 4 8 32, 0 लगाएंगे तो यहाँ पर 208 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों हमारा आ जाएगा 1658 गुने 208। ठीक है, आप इस प्रकार से जो है गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हम आपको गुना भी करके दे रहे हैं, बाकी आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका संख्या है 8 8 64 के 4 हाथ में बच गया 6, 8 बचे 40 और 6 कितना होता है 46, 46 के 6 हाथ में बच गया आपका 4 है ना।
और यहाँ हो जाएगा 8 6 42, 49 50 2 52, हाथ में बच गया आपका 5। ठीक है, 8 का 8 और 5 हो जाएगा 13। जीरो में किसी भी संख्या से गुना क्या हो जाएगा 0। 4 अंक है, 4 0 दे दिए। अब यहाँ 8 दूनी 16 के 6, 5 दूनी 10 के 0, 8 दूनी 16 6 हाथ में 1 ना, 5 दूनी 10 1 11 और 6 दूनी 12 और 1 13, 2 का 2 और 1 3, है ना। इस प्रकार से 4 6 8 3 1 4 3 1 4 3, 34 48 64, 34 48 64। ठीक है, इस प्रकार से गुणा करने के बाद जो है आपका आंसर जो है न्यूनतम संख्या निकलती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में जो है आ गया होगा, और बाकी कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ तक उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है जी, तो आप बताइए, इस प्रकार से आपको क्या करना था, सभी क्वेश्चन को बनाना था। तो इसका आंसर मिला लेते हैं 34 48 64। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताइए आपको कहीं पे दिक्कत है। सबसे पहले क्या किए हमने, सबसे पहले किया आयताकार फर्श की लंबाई को जो हमारा मीटर सेंटीमीटर में दिया था उसको हमने सेंटीमीटर में तोड़ लिया, लंबाई चौड़ाई दोनों को पता कर लिया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद जो है हमने यहाँ पे उसके बाद क्या किया, इसके बाद हमने एचसीएफ निकाला। ठीक है, विभाजन से, तो यहाँ पर एचसीएफ 2 आया। वो जो 2 आया हमारा वर्ग का भुजा आया। क्या आया, वर्ग का भुजा आया। तो न्यूनतम संख्या पूछ रहा था, टाइल्सों की न्यूनतम संख्या जो है ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो न्यूनतम संख्या निकालने के लिए आयताकार फर्श का जो क्षेत्रफल था और यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल से भागा दे दिया। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो लंबाई गुना चौड़ाई जो हमारा लंबाई था चौड़ाई था उसको लिख दिया, जो भुजा था उसको लिख दिया, है ना। तो भुजा 2 था तो 2 के स्क्वायर 4 हो गया, 4 से कट गया। अब इसमें गुना किया तो इसका आंसर इतना आ गया। तो हमारा क्या आ गया, न्यूनतम संख्या आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का जो क्लास था आप लोगों का एक्सरसाइज 1.1 में था। तो अब बताएंगे आप लोगों को आज का एक क्लास कैसा लगा। ठीक है, तो हमको बताते बताते तो गला जो है धर लिया। ठीक है, बाकी आप लोगों को बताइए हमारा वीडियो कुछ सीख पाए, समझ पाए कि नहीं, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। क्योंकि मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ तो आप हमारे लिए जरूर से कुछ करेंगे, और वो कुछ नहीं करना है, वो कुछ वही करना है, हमारे वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, वीडियो को लोगों के पास शेयर करना है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लेना है। ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। आज के इस वीडियो में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।